हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कोरोजन के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक पहला टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? The chemical reaction in which a reactant combines with oxygen or loses hydrogen to form the product is called as oxidation reaction। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें क्या हो, कॉम्बिनेशन हो ऑक्सीजन के साथ, या फिर क्या होना चाहिए, जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो हाइड्रोजन लूज करके नया प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इसके अलावा when the positive charge on an atom or an ion increases in the case also it is called as ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोगों का आयन में भी इंक्रीज होता है, ठीक है, आयन्स इंक्रीज होते हैं तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ दिस। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है और क्या बन रहा है? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। बट इन थर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन था यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो गया। इसलिए ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी लूज करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन फोर्थ रिएक्शन इसमें भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिलीज हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन लूज किया है हमारे रिएक्टेंट ने और नया प्रोडक्ट बनाया है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहाँ पर देखो यहाँ पर 2 आयन्स थे और यहाँ पर कितने हो गए? 3 आयन्स हो गए, मतलब आयन्स क्या हुए? इंक्रीज हुए। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये था ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेट अस सी व्हाट आर ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्राउट अबाउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो किसके साथ होते हैं? स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस के साथ होते हैं। ठीक है, तो जो कि क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेंट्स। ओके, अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट्स आर यूज टू ब्रिंग अबाउट अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इन लैब्स। ठीक है, जब हम लोगों को लैब में कोई कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना होता है तो हम लोग बहुत सारे केमिकल ऑक्सीडेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। K2Cr2O7 H2SO4 KMnO4 H2SO4 आर द कॉमनली यूज्ड केमिकल ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड एज माइल्ड ऑक्सीडेंट। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यहाँ पर यूज होता है एज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा ओजोन इज ऑल्सो अ केमिकल ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? ये जो सारे ऑक्सीडेंट्स है वो क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय द केमिकल ऑक्सीडेंट एंड इट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है? बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या कर सकता है? फटाक से कॉम्बिनेशन कर सकता है, फास्ट कॉम्बिनेशन कर सकता है और क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगा। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन कैसा दिखता है वो यहाँ पर मैं शो करूँगा। हम लोग सिंगल ओ लिखते हैं और उसके दोनों बाजू क्या लिखते हैं? ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या होता है? सिंगल जो ऑक्सीजन का फॉर्म होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इन सिंगल फॉर्म इज वेरी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली ऑक्सीजन क्या होता है? पैर में होता है। ठीक है, O2 करके हम लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर वो क्या होता है? स्टेबल होता है। बट सिंगल ऑक्सीजन इज नॉट स्टेबल, वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट ऑक्सीडेंट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, तो रिडक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गेन हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक तो हाइड्रोजन का गेन हो या फिर ऑक्सीजन लूज कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। और जो सब्सटेंस रिडक्शन रिएक्शन में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और रिडक्टेंट। ठीक है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब क्या है? ये दोनों क्या है?
ऐसे सब्सटेंस जो रिडक्शन रिएक्शन होने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट रिडक्शन। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। नाउ यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल में देखेंगे क्या यहाँ पर ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है। तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, कॉपर से ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कॉपर से ऑक्सीजन ले रहा है और कॉपर का क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। राइट, यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन छीन ले रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग किसी से ऑक्सीजन छीनेंगे तो वो क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अगर ये लूज करके नया प्रोडक्ट बना रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और कौन करा रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन उसमें हेल्प कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, रिडक्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर को यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। राइट, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करा रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन करा रहा है रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब रिडक्टेंट के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये जो ऑक्सीडेंट है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक बार हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा ये रिएक्शन समझ में आएगा। द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडेंट एंड द ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिडक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्टेंट है वो किससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेंट से ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस बाय द रिडक्टेंट, और ये जो ऑक्सीडेंट है वो किससे रिड्यूस हो रहा है, इस रिडक्टेंट से रिड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। और यू कैन से द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट सेम टाइम इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का, बहुत ही इजी सा है। तो ये था रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और आगे देखेंगे कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या होता है, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस कंसिक्वेंटली रिजल्टिंग इन द डैमेज, दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो जितने भी मेटल प्रेजेंट है उनका क्या हो रहा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मेटल्स प्रेजेंट है उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और उससे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, उनका डैमेज। ठीक है, मेटल्स का क्या होता है, डैमेज होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से, एयर में खुला रखने की वजह से उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसके वजह से उनका डैमेज होने लगता है, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे आयरन का। आयरन रस्ट एंड रेडिश कलर्ड लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, दिस इज कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन का कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात की है इन मेटलर्जी चैप्टर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, कोरोजन का सॉल्यूशन क्या है। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात की है इन चैप्टर मेटलर्जी। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टडी रेंसिडिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेंसिडिटी पढ़ेंगे। रेंसिडिटी इज ऑल अबाउट ऑयल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, जब हम लोग ओल्ड पुराने और बचे हुए कुकिंग ऑयल का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, इट इज़ फाउंड दैट इट हैज़ फूल ओडर। ठीक है, हम लोगों ने देखा है इसमें से क्या आती है, एकदम फूल ओडर आती है, एकदम गंदी सी ओडर आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बदबू बोलते हैं। ठीक है, इफ़ फूड इज़ कुक्ड इन सच अ ऑयल इट टेस्ट ऑल्सो गेट चेंजेस। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कुकिंग ऑयल में कुकिंग करेंगे तो क्या होगा, जो फूड हम लोग बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसका भी टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। When oil or ghee is left aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid। ठीक है, अगर हम लोगों ने जो कुक्ड फूड है या फिर ऑयल घी है उसको हम लोगों ने एयर में खुला छोड़ दिया बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। किसके वजह से, एयर ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, किसके वजह से रेंसिड हो जाता है, एयर ऑक्सीडेशन की वजह से। रेंसिड मतलब ख़राब हो जाता है। ठीक है,
ओके, तो अब हम लोग देखेंगे ये रेंसिडिटी से बचा कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया हुआ है, रेंसिडिटी इन अ फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रेंसिडिटी से कुछ छुटकारा हम लोग पा सकते हैं। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम लोग फूड्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बच सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा फूड कम रेंसिड होगा और लेट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ये चैप्टर यहाँ पर ही फिनिश होता है। मैं ट्राई करूँगा कि इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है वो उसका भी वीडियो बनाऊँ और उसको भी पोस्ट करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो टू योर स्कूल ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।